9 मार्च 1996 का वो यादगार दिन था जब भारत का पाकिस्तान से वर्ल्ड कप के निर्णायक क्वार्टर फाइनल में सामना हुआ बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में। 288 रन के मुश्किल टारगेट का पीछा करते हुए पाकिस्तानी ओपनर भारतीय गेंदबाजों को जम के धुलाई कर सिर्फ 10 ओवर में 84 रन बनाकर आराम से जीत की तरफ बढ़ रहे थे। 15वें ओवर में उस दिन के पाकिस्तानी कप्तान आमिर सोहेल तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद को कड़ाके का चौका मारा कवर बाउंड्री पर। फिर घमंड से चौड़ा होकर अपने बल्ले से इशारा करते हुए मानो कहा, जा बॉल लेकर आ, फिर से मारता हूँ तुझे वहाँ। जिससे ज्यादातर शांत सा रहने वाला प्रसाद भी आग बबूला हो गया और पलटकर सोहेल को गुस्से से घूर कर देखा। फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर वापस गया, ये सोचते हुए कि इसे तो गेंद से ही जवाब दूंगा। अब पूरे जोश में इतनी तेजी से वो दौड़ते आया, शायद जितना अपने करियर में पहले कभी किया न हो, और ऐसी फंडू गेंद डाली कि सोहेल के डिफेंस को चीरकर सीधे स्टंप्स पर आ टकराई। अब बारी थी प्रसाद की उसे रास्ता दिखाने की। पतली गली से निकल साले, जा अपनी ड्रेसिंग रूम। बस फिर क्या, इसके बाद पाकिस्तान इतनी बुरी तरह से लैक हुई कि अंत में वो 39 रनों से मैच हारी। सहमे हुए पाकिस्तानी फैंस अपनी टीवी सेटों पर बंदूकें खाली कर दी और दुर्भाग्य से कुछ ने तो अपनी जान तक ली। मुल्लाओं भी उन्हें कोसने लगे, दगाबाज, गद्दार कहीं का। इतना हंगामा मचा कि उनके कप्तान वसीम अकरम के घर पर पत्थरों और सड़े अंडों से हमला तक हुआ और पाकिस्तान टीम को चोरी छुपे घर लौटना पड़ा ताकि फैंस की गुस्साई भीड़ का सामना न करना पड़े। सुना गया कि उनका बोर्ड मैच फिक्सिंग की अंदरूनी जांच करने की हद तक गए, लेकिन इसमें कुछ निकला नहीं। भारत पाक क्रिकेट मुकाबले हमेशा ही तनाव से भरे रहते हैं, लेकिन ये शायद अब तक से खेला गया सबसे तनावपूर्ण मैच था। जबकि भारत 2006 के बाद से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया, हालांकि आखिरी श्रृंखला 2012-13 में भारत ने मेजबानी की थी, अब दोनों सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ही मिलते हैं। हालांकि आज के युवाओं को शायद ये नहीं पता होगा कि 1962 और 77 के बीच भी क्रिकेट 16 साल के लिए जमा रहा, जब इस दौरान दोनों देश 2 युद्ध लड़े थे। रिश्ते को सुधारने के लिए क्रिकेट के दीवाने पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक और भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई मिलकर 1978 में गुडविल सीरीज शुरू की। पाकिस्तान में हुई ये सबसे पहली 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला 1-1 पर अटकी हुई थी। तीसरे मैच में ओपनर अंशुमन गायकवाड़ और गुंडप्पा विश्वनाथ क्रीज पर थे और भारत जीत की ओर तेजी से बढ़ रही थी। 18 गेंदों में सिर्फ 23 रन की जरूरत और 8 विकेट बाकी। अब पाकिस्तानी कप्तान मुश्ताक मोहम्मद को डर लगने लगा कि अगर हार गए तो सबकी बुरी हालत होगी। तो उन्होंने एक तरकीब सोची और अपने विकेट कीपर वसीम बारी को अंदरूनी सर्कल के ठीक किनारे खड़े होने के लिए भेजा और अपने तेज गेंदबाज सरफराज नवाज को सिर्फ बाउंसर फेंकने को कहा। बाउंसर जो बल्लेबाज के सर से इतने ऊंचे थे कि वो उसे छू भी नहीं सके और जो दूर खड़े हुए कीपर के दस्तानों में आ गिरे। ऐसे 4 गेंदों के बाद परेशान नॉन स्ट्राइकर गुंडप्पा विश्वनाथ अंपायर शकूर राणा से शिकायत की, अरे जनाब, ये तो बहुत बड़ा वाइड है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? निष्पक्ष अंपायरों से पहले के दिनों में पाकिस्तानी अंपायर हमेशा अपने खिलाड़ियों के जेबों में रहते थे, क्योंकि अपने घर में हारना माफी के काबिल नहीं था। इसीलिए अंपायर राणा सिर्फ हंसे। हुजूर, अपने कप्तान से बोलिए कि बड़े हाइट के बैट्समैन भेजे। अब भारतीय बल्लेबाज आगे खेलने से मना कर दिए और मैच रुक गई। भारतीय कप्तान बिशन सिंह बेदी ड्रेसिंग रूम से बाहर आए और अपने समक्ष और अच्छे दोस्त जो सीमा रेखा पर फील्डिंग कर रहे थे उनसे पूछे, ये क्या ड्रामा है मुश्ताक? लेकिन मुश्ताक दोस्ती के बजाय डर चुना। हिम्मत है तो खेल के दिखाए हमारी फास्ट बॉलिंग। इस बेतुके जवाब से बेदी इतने नाराज हुए कि उन्होंने गंभीर फैसला लिया, अंशु, विशी, वापस आओ, हम ये मैच नहीं खेलेंगे। और क्रिकेट के इतिहास में पहली बार किसी टीम ने एक अंतर्राष्ट्रीय मैच जब्त किया। पीसीबी सचिव कर्नल रफी नसीम खिलाड़ियों को मनाने के लिए भारतीय ड्रेसिंग रूम तक आए। प्लीज ऐसा ना करें, ये सब मामूली बातें हैं। यहाँ तक कि भारतीय टीम मैनेजर बड़ौदा के महाराज फतेह सिंह राव गायकवाड़ भी स्थिति संभालने की कोशिश की। कप्तान साहब, ये राजनीतिक सद्भावना की बात भी है। लेकिन बेदी पहले से ही नाराज थे। सीरीज के दौरान उनकी कई मूल अपीलें भी ठुकराई गई थी, जहां अंपायर ने उल्टा उन पर ताना मारा था।
आजा आजा वापस, ऐसे सिर्फ बोल्ड पर विकेट मिलेगी। पर बेदी एक खुददार कप्तान थे और किसी की बकवास सुनने के आदी नहीं थे। ये रही आपकी कप्तानी, मुरारजी भाई को बता दो और उन्हें फैसला करने दो। हालांकि मैदान की गर्मा गर्मी के बाहर ज्यादातर खिलाड़ियों के बीच अच्छी दोस्ती रहती है और मैच के बाद मजे किया करते। यहाँ तक कि दोनों देशों के बोर्ड एक साथ आए और पाकिस्तान ने उस वक्त भारत का साथ दिया था 1983 में एशिया क्रिकेट काउंसिल स्थापित करने के लिए। ये तब हुआ जब नाराज बीसीसीआई अध्यक्ष एनकेपी साल्वे पाकिस्तान क्रिकेट चीफ एयर मार्शल नूर खान से इंग्लैंड में मिले। नूर भाई, अंग्रेजों को लगता है कि आज भी हम उनके गुलाम हैं। और बताया किस्सा जहां उन्हें लॉर्ड्स में चल रहे 83 वर्ल्ड कप के टिकट नहीं दी गई क्योंकि वो एमसीसी मेंबर्स के लिए रिजर्व थे। फिर दोनों श्रीलंका के साथ अपनी ताकत मिलाकर 1987 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड से छीनकर खुद मेजबानी करी और पहली बार उस देश से बाहर लाया। यहाँ तक कि जब बाद में रिश्ते ठंडे पड़ गए तब भी दोनों टीम के खिलाड़ी एक टीम बनकर खेले श्रीलंका को सहारा देने के लिए एक फ्रेंडली मैच में, जब वहां पर 1996 वर्ल्ड कप से ठीक पहले एक खतरनाक आतंकवादी हमला हुआ था। जहां तक प्रदर्शन की बात है, दोनों टीमों का अलग अलग समय पर एक दूसरे पर दबदबा रहा। 1980 के दशक के पहले भाग में भारत ऊपर रहा और पाकिस्तान की पिटाई की 1985 के वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल में। और बावजूद इसके कि उसी साल के रॉथमैन कप में इमरान खान की तेज गेंदबाजी हमें 125 पर ऑल आउट किया था, कप्तान कपिल देव की प्रेरित रहनुमाई में उनकी पूरी टीम सिर्फ 87 रन पर आउट हुए। हालांकि काया पलटी जब जावेद मियांदाद आखिरी गेंद पर छक्के से पाकिस्तान को जिताया 1986 के रोमांचक ऑस्ट्रेलेशिया कप फाइनल में। भारतीयों के लिए ये इतना तगड़ा मानसिक झटका था कि उसके बाद कई सालों तक वो लगातार पाकिस्तान से हारते रहे, खासकर शारजाह में। लेकिन सुर्खियों में इससे भी ज्यादा थी भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के स्टेडियम में इठलाती हुई मौजूदगी। ढीठ डॉन शारजाह में एक बार भारतीय लॉकर रूम में भी घुसने की जुर्रत की। अगर तुम लोग टूर्नामेंट जीतोगे ना, मैं अपन की तरफ से सबको नया टोयोटा गाड़ी दूंगा। क्या बोलता है? ये सुनकर कपिल देव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कौन हो तुम? यहाँ आने की इजाजत किसने दी? बाहर निकलो। एक साल बाद ऑपरेशन ब्रास टैग के चरम पर भी, जहां 4 लाख सैनिक, लगभग आधी भारतीय सेना पाकिस्तान राजस्थान बॉर्डर पर तैनात थे, तब भी फरवरी मार्च 1987 में पाकिस्तान अपनी क्रिकेट टीम को भारत भेजा। लेकिन शायद इसकी असल वजह ये थी कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउल हक इस श्रृंखला के बहाने भारतीय प्रधानमंत्री से मिलकर रिश्ते सुधारना चाहते थे। पर अंतराल मुख्तसर था और आने वाले सालों में कश्मीर की बढ़ती आतंकवाद दोनों देशों में तनाव इतना बढ़ाया कि एक बार फिर बायलैटरल क्रिकेट अगले 10 सालों के लिए रुक गया। इसके बाद पहली बार दोनों 1992 के वर्ल्ड कप में मिले, जब भारत की नाक में दम करने वाला जावेद मियांदाद एक बार फिर उनके सामने खड़ा था। पर हर बार जब मियांदाद बॉल को मिस करता तो भारत के अनुभवी कीपर किरण मोरे जोर से कूद के अपील कर उससे टक्कर ली। हाउसर! एक चिड़े मियांदाद जवाब में खुद मोरे के चारों ओर छलांग लगाकर मजाकिया नकल उतारने लगे। लेकिन चाल कामयाब रही क्योंकि मियांदाद ने ध्यान खोया और मैच भी। एक बार और सामना हुआ एक बूढ़े हो रहे मियांदाद से 1996 के वर्ल्ड कप में, लेकिन वो अपना जादू दोहरा न सके और उनकी आखिरी वनडे मैच में बुरी तरह से हारे। हार के लिए जिम्मेदार ठहराए गए मियांदाद को उनकी ही टीम ने कभी अच्छे से अलविदा नहीं कहा। वो तो भारत के लेजेंड गावस्कर ही थे जिन्होंने उन्हें एक छोटे से जश्न के लिए भारतीय ड्रेसिंग रूम में बुलाया। 1999 वर्ल्ड कप में वेंकटेश प्रसाद फिर से हीरो बने और 5 विकेट लेकर भारत को जीत दिलाई। ये मैच कारगिल युद्ध के साए में खेली गई थी, जब भारतीय जवान टाइगर हिल से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ रहे थे। 2003 वर्ल्ड कप आते आते वाजपेयी मुशर्रफ के बीच बढ़ती करीबी ने भारत पाकिस्तान रिश्ते को शांत कर दिया था। फिर भी मैच से पहले टॉप बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर इतने प्रेशर में थे कि वो रात को सो नहीं सके और अंधेरे में अपने शॉट्स की हवा में प्रैक्टिस करते रहे। मैच में पारी के ब्रेक के दौरान सचिन गाने सुनते हुए अलग से बैठे आइसक्रीम खाते हुए अपने आप को शांत रखने के लिए। इतना ध्यान था उनका मैच पर कि उन्होंने अपना कप्तान सौरव गांगुली से भी बात करने से इनकार कर दिया। नहीं दादा, आज नहीं।
ध्यान का फल मिला जब सचिन ने शोएब अख्तर के पहले ओवर में ही 18 रन ठोके और भारत को 6 विकेट से जिताया। 2004 में भारतीय टीम 15 साल बाद पाकिस्तान के ऐतिहासिक दौरे पर गई और टेस्ट और वनडे दोनों सीरीज जीती। वीजा खुले आम से दिए गए और लगभग 55,000 भारतीय फैंस वाघा सीमा पार कर पाकिस्तान गए, जैसा 1952 में हुआ था जब हजारों पाकिस्तानी फैंस भारत आए थे उनकी टीम के पहले टेस्ट दौरे के दौरान। वर्ल्ड कप में भारत की जीत का सिलसिला चलता रहा जब 2007 T20 वर्ल्ड कप में MS धोनी की कप्तानी में भारत पाकिस्तान को फाइनल में पछाड़ा। लेकिन फिर नवंबर 2008 में हुआ मुंबई पर हमला, जिसके बाद भारत फिर कभी पाकिस्तानी दौरे पर नहीं गए। भारत में खेला जा रहा 2011 का वर्ल्ड कप एक बार फिर बहाना बना जिससे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यहां आकर तनाव कम करना चाहा। हालांकि स्टेडियम में उनके काफिले के पहुंचने के बाद एक दिलचस्प घटना हुई जब भारतीय टीम की फूड ट्रक स्टेडियम के बाहर दसियों टीवी मीडिया वैन के पीछे फंस गई, जिससे पहले बल्लेबाजी कर रही भारतीय टीम को भूखे पेट मैच में उतरने की नौबत आई। एक बार फिर तेंदुलकर ही थे जिन्होंने टीम को हिम्मत दी। पाकिस्तानी विकेटें और रन बनाकर अपना पेट भरेंगे आज। फिर शब्दों को 85 रन की शानदार पारी में बदलकर टीम को जीत दिलाई सईद अजमल जैसे स्पिनर्स के खिलाफ। वनडे वर्ल्ड कप में भारत का एक तरफा जीत का सिलसिला रहा है। विराट का शानदार शतक 2015 में पाकिस्तान को हराया और 2019 टूर्नामेंट में रोहित ने शतक मारकर वर्ल्ड कप में भारत को 7-0 क्लीन स्वीप का रिकॉर्ड कायम रखा। पिछली पीढ़ी के खिलाड़ी पाकिस्तान का सामना करते समय शायद ज्यादा दबाव में रहते थे, जिससे कभी कभी मैदान में गर्मा गर्मी भी होती थी। पर आज के खिलाड़ियों में एक दूसरे के लिए सम्मान और प्यार ज्यादा दिखता है। जैसे विराट का बाबर आजम के साथ मस्ती भरा रोमांस, वही शाहीन का नया पिता बुमराह को प्यारे तोहफे देते हुए नजर आते हैं। चूंकि भारत पाकिस्तान मुकाबले अब सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में होते हैं, अब भारत ऑस्ट्रेलिया के मैचेस में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई देती है पिछले कुछ सालों में। तो क्या इस बार 8-0 होगा या पाकिस्तान एक मैच जीतकर भारत का प्रथम प्रतियोगी का खिताब फिर से बनने की कोशिश करेगा? बिस्बो की शायरी, लड़ रहे हो मैदान में तो ठीक है जनाब, हासिल कर लो फतेह, जीत लो खिताब, पर वर्ल्ड कप में पल्ला भारी है भारत के तरफ आज, है ताकत तो छीन लो, हम तैयार है बरखुरदार। हमारे वीडियो कंटेंट के सारे स्रोत आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे।